Hello बच्चों, let's read the question. Question says the expression 3 into sine 3 pi upon 2 minus alpha is to the power 4 plus sine 3 pi minus alpha is to the power 4 minus 2 sine pi by 2 plus alpha is to the power 6 plus sine 5 pi minus alpha is to the power 6 is equals to। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है साइन 3 pi by 2 minus alpha equals to minus cos alpha होता है and sin n pi minus alpha equals to sin alpha होता है। n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है and sin pi by 2 plus alpha equals to cos alpha होता है। नाउ हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम एक बात और समझ लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है 3 इंटू, यहाँ पर जो साइन 3 पाई अपॉन 2 माइनस अल्फा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा, और पावर 4 है तो ये हो जाएगी कॉस अल्फा इज टू द पावर 4, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है। यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा इज टू द पावर 4 माइनस 2 साइन जो है साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो इस वजह से ही हो जाएगा कॉस अल्फा इज टू द पावर 6 प्लस साइन अल्फा इज टू द पावर 6। नाउ यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा इज टू द पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज टू द पावर 2 माइनस 2, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज टू द पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज टू द पावर 3। अब देखो जो की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, हम सबसे पहले इसको पहला टर्म इसको सेकंड टर्म मान रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे इसको पहला टर्म इसको सेकंड टर्म माना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, हम ये इंटू के जो इंटू वाला टर्म है वो नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा की पावर 2 मतलब साइन इज टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस इज टू द पावर 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आया। नाउ यहाँ पे हमने ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो नाउ इसकी वैल्यू 1 और 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है वो तो इसका तो 1 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा कॉस साइन इज टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस इज टू द पावर 4 अल्फा। तो फिलहाल अभी चलो माइनस 2 ऐसे लिखते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सेम इस तरीके से लिख सकते हैं पहले वाले टर्म के, क्योंकि पहला वाला टर्म भी तो सेम यही था, दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये थर्ड टर्म जो ये वाला टर्म है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बच गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, पहले इस दो टर्म को ऐसे लिख लेते हैं, 3 माइनस साइन 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, ये तो कितना बचेगा, ये 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई -2 से होगी तो ये हो जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कटा, 3 - 2 = 1 आ गया। तो फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।